इसने क्या बोला है, आपको ये दो इक्वेशन दी हुई है। अब आपको ये निकालना है कि इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं। अगर है तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या हो गया, इसका हम निकालते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। आपको पता है a1 बराबर यहाँ 1 है तो 1, a2 बराबर ये 2 है इक्वल टू b1 यहाँ पे 1 है, b2 यहाँ पे 2 है इक्वल टू c1 यहाँ पे 5 है, c2 इक्वल टू 10 है। 5 जा, ये कंडीशन किसकी बनती है आपको पता है। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 निकल जाता है तो लाइन क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है। अब आप समझना, अगर एक लाइन ये है दूसरी ये है, आपको पता होगा इसको हम x एक्सिस बोल देते हैं, इसको माइनस का x एक्सिस आ जाती है, ये y एक्सिस हो जाता है, ये माइनस का y एक्सिस होता है। जहां पे दोनों पॉइंट कट करते हैं इसको ओरिजिन बोल देते हैं, o से डिनोट करते हैं। 0 0 वैल्यू होती है, यहाँ पे x की भी 0 और y की भी 0। अब अगर इक्वेशन दिया है x प्लस y इक्वल टू 5, ग्राफ आपको पता है इसका कैसे बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से। अब ये मैं बिठाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ग्राफ बनाना है। अब इसका x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये उधर जाएगा माइनस का x। ये मेन इक्वेशन हो गई आपका, ठीक है। अब आपको पता है बॉक्स बना करके अगर हम सॉल्व करते हैं, एक जगह पे हम x रखते हैं एक जगह हम y रखते हैं, तो 9th में भी आपने पढ़ा होगा। अगर हमने, अब बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर x की जगह 0 रख दिया, x हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और फिर से देखो, अगर हमने x की जगह पे 1 रख लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस का 1 इक्वल टू 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो देखो ये 4 रख दिया। अगर हमने x की वैल्यू 2 रख ली, अब बताओ 2 रखा है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 5 माइनस 2 y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी आपकी। सिंपल सा है ना, y इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। ग्राफ में जब कभी शो करना हमेशा पहला वाला पॉइंट रखते हैं, तो ये क्या होगा 0,5। x बराबर 0 कहाँ पे है, ये है, y की वैल्यू 5। चलो अब देखो नंबरिंग भी लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। रूल है इनके बीच का जो गैप है हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। इस साइड माइनस का लूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। नीचे भी माइनस का लूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, ठीक है ना। अब बताओ पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट ये वाला होगा कि नहीं, 0,5 0,5 पहला x रहते हैं तो 0,5, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू 5। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा 0,5। पहले x वाला रखते हैं फिर y वाला, आया ना समझ में, ठीक है। दोबारा दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट ये वाला है, बताओ 1,4 हुआ, x बराबर 1 है, y का बराबर 4 है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे है
और y की वैल्यू 4, तो ये 1 ऐसे जाएगा ऊपर आपका, y का 4, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 1,4। आया समझ में? पहला x वाला चलते हैं, देखो 1 था, मैं 1 पॉइंट पे गया, y का 4 था, फिर मैं 4 पे गया। थर्ड पॉइंट क्या है, 2,3, 2,3, 2,3, 2,3 कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये वाला 2 है, और y की 3 कहाँ है, तो देखो ये वाला ऐसे जाएगा ना ऊपर, y की इधर आएगा ना, कहाँ यहाँ पर मिल रहा ना, ये क्या हो जाएगा 2,3, 2,3 आया ना, 2,3। कंसेप्ट क्लियर करो बिल्कुल। कभी भी जब आप ऐसा ग्राफ बनाओगे, चाहे आप कितने भी पॉइंट ले लो, ये एक ही लाइन में आएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आया समझ में? हाँ, तो देखो मैंने 3 पॉइंट्स लिए थे, ये आया। अगर मान लिया मैं एक पॉइंट और ले लूं, वो भी देखना 100% है इसी लाइन के उसमें जाएगा। ठीक, वैसे तो ग्राफ आपका ये वाला बन रहा है, ये ऐसे जाता हुआ चला जाएगा अगर सही से बनाए, है ना। ठीक, और अगर मैंने देखो x की वैल्यू अगर मैंने 4 ले ली, यहाँ पे 4 ले लो, तो यहाँ 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अब बताओ x की वैल्यू 4 कहाँ पे, ये है, ये हमारा ऊपर जाएगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा, y की वैल्यू 1 कहाँ, ये वाला है। देखो ध्यान से, यहीं पे आ रहा है कि नहीं आया, ये क्या आया 4,1, 4,1, x की वैल्यू 4 है इसलिए 4,1, y की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए ऊपर लिया 4,1। मैंने बोला कुछ भी वैल्यू लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये बोल रहा था, ये कंडीशन हमारी निकली थी, कंसिस्टेंट था, कोइंसिडेंट लाइन थी, जिसका ग्राफ ये बन गया। ये इसके सॉल्यूशंस हुए। इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला था, अब ये दूसरी वाली लाइन है, जब इसका ग्राफ बनाओगे अपना बिल्कुल सेम जाएगी, बिल्कुल सेम जाएगी, इसी के लाइन के ऊपर चढ़ती हुई चली जाएगी, इधर उधर भी नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर से ही जाएगी। अब बताओ एक लाइन के ऊपर कितनी ज्यादा जगह टच करेगी, उतने ही तो सॉल्यूशन हो जाएंगे ना। कितनी टच कर रही, ऐसे आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे।